श्रीगुरुभ्यो ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 77 श्लोक संख्या है 496। सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थितो ज्ञानात्मनान्तर्बहिराश्रयः सन् भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सर्वं यद्यत् पृथक् दृष्टमिदन्तया पुरा। शिष्य अपना अनुभव सुना रहा है गुरु जी के सामने। वो कह रहा है कि सभी भूतों से बाहर और भीतर अधिष्ठाता होकर सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थितो, सभी भूतों में मैं ही संस्थित हूँ। बाहर भीतर अधिष्ठान होकर के ज्ञान रूप से मैं ही स्थित हूँ। ज्ञान रूप से ज्ञानात्मना अंतर बहिराश्रयासन, अंदर और बाहर आश्रय होकर, अधिष्ठान होकर। आश्रय और अधिष्ठान एक ही चीज है। सभी भूतों में जो भी प्राणी दिखाई दे रहे हैं, भूत शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, प्राणी के लिए और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। तो सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में अंदर और बाहर सभी का आश्रय होकर, अधिष्ठान होकर ज्ञान रूप में, ज्ञानात्मना माने ज्ञान रूप में मैं ही संस्थित हूँ। आत्मा चैतन्य रूप में संस्थित है। भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम, मैं ही मतलब भोक्ता मैं ही, भोग्य सब कुछ स्वयं मैं ही हूँ। यद्यत् पृथक दृष्टम इदंतया पुरम पुरा। कितनी अच्छी बात कह दी कि जो पहले ज्ञान होने से पहले जो मुझे इदंतया दिखाई देती थी ना चीजें, कि ये वृक्ष है, ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भाई है, ये बहन है, एक ही संज्ञा हो गई। कल एक बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने। राजा राम जी हमारे एक साधक हैं, वो माता जी को घुमा रहे थे। तो माता जी अपनी आदत के अनुसार जो है वो पूछ, ये कौन है, ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि माता जी ये सब मनुष्य हैं, बस एक ही संज्ञा रखो, ये सब मनुष्य हैं। आप अलग अलग क्यों पूछती हो कि ये कौन है, ये कौन है, बस ये सब मनुष्य हैं, ऐसे एक ही बात रखो। तो ऐसे ही यहाँ और भी आगे बड़ी बात कह रहे हैं, मनुष्य से भी आगे ये सब ब्रह्म ही है। इदंतया, जो कुछ मैंने इदंतया देखा, इदम रूप में मतलब ये है वृक्ष है, ये है बादल है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। जो जो मैंने पहले ज्ञान होने से पहले मैं इदम कह करके पुकार रहा था, वो मैं अब उसको उसको स्वयं के रूप में देख रहा हूँ। भोक्ता भी मैं ही हूँ, भोग्य भी मैं ही हूँ। वहां पर उपनिषद में ये जो उपनिषद है, क्या बोलते हैं इसको, जो तैत्तरीय उपनिषद की 3 वल्लियां होती है, एक शिक्षा वल्ली, एक ब्रह्मानंद वल्ली, एक भृगुवल्ली। तो भृगुवल्ली के अंत में जाकर के कहते हैं अहम अन्नम अहम अन्नाद, मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ। वही भाषा यहाँ पर भी बता रहे हैं भाष्यकार, ग्रंथकार, कि भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम, मैं ही भोक्ता बना हुआ हूँ, मैं ही भोग्य बना हुआ हूँ, सब कुछ मैं ही तो हूँ। अहम अन्नम अहम अन्नाद है, इस स्टेटमेंट के को दूसरे शब्दों में भोक्ता भोग्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। मैं भोक्ता हूँ, मैं भोग्य हूँ, तो सर्व रूप में मैं हूँ। अहम स्वयमेव सर्वम, सब रूप में मैं ही हूँ। यद्यत यद्यत पृथक दृष्टम इदंतया पुरा, ये एक संज्ञा भी बहुत हमारी समस्याओं को समाधान कर दे। कि जो दिखे, जैसे ये कौन है, तो बूढ़े लोग
या बच्चे लोग ज्यादातर ये कौन है ये कौन है ऐसे पूछते रहते हैं। तो एक ही संज्ञा यदि उनके समझ में आ जाए कि एक ही है, ये मनुष्य है बस सब, तो कितनी सारी राग द्वेष से वियुक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। नहीं तो फिर राग द्वेष पकड़ा रहता है। तो भोक्ता च भोग्यम च स्वयमेव सर्वम यद यद पृथक दृष्टम इदंतया पुरा। पहले जो मैंने इदंता के रूप में देखा था वो सब का सब स्वरूप मैं ही तो हूं। तो सारे भूतों का मानी सारे, मैंने कहा कि जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन सब का, इन्हीं पांच भूतों से हमारे ये शरीर बनते हैं। इसलिए इनको भी भौतिक भूत कह देते हैं, प्राणी कह देते हैं। प्राणियों को भी भूत कहते हैं। भूतों में अतिरिक्त प्राण वायु सक्रिय अवस्था में काम करने लगती है। जो प्राण वायु समष्टि में सर्व रूप में होती है वो इस शरीर में एक अलग प्रकार से काम करने लगती है। तो आकाश आदि सारे भूतों का बाह्य और आंतरिक आश्रय मैं ही हूँ। ऐसे बोले ना, सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थितो ज्ञानात्मना, ज्ञान रूप में अंतर बहिराश्रय सन। अंदर और बाहर, आंतरिक और बाह्य का आश्रय मैं ही हूँ, मानी सबका अधिष्ठान एकमात्र मैं हूँ। इन सब में मैं ही सम्यक रूप से स्थित हूँ। अहमेव संस्थिता, मुझ आत्मा में ये सभी भूत कल्पित हैं। तीन स्टेटमेंट होते हैं जो कि यथार्थ स्टेटमेंट यही होता है कि आत्मा में सब भूत हैं। पहले स्टेटमेंट में ये होता है कि सब में आत्मा है, सब कण कण में परमात्मा है, सभी भूतों में परमात्मा है। उल्टे, इसको उल्टा कर दें, परमात्मा में सब भूत हैं, परमात्मा में सब भूत हैं, सब कुछ परमात्मा ही है। ये तीसरा स्टेटमेंट है। सब परमात्मा ही है। तो मैं सम्यक रूप से स्थित हूँ, मुझ आत्मा में सब भूत कल्पित हैं। कल्पित होने के कारण इनकी कोई अलग सत्ता नहीं है। जैसे हम कहें रज्जु में सर्प कल्पित है, रज्जु में सर्प कल्पित है, या यूं कहें कि मरुस्थल में बालुका में जल कल्पित है, मरुस्थल में जल कल्पित है। तो इनकी कोई सत्ता नहीं। किंतु ब्रह्म, कभी भी भ्रम जो भी होता है वो निरधिष्ठान नहीं होता है। अधिष्ठान के बिना भ्रम पैदा नहीं हो सकता है। निरधिष्ठान कभी भ्रम नहीं होता है। तो इस सब का अधिष्ठान आश्रय मैं ही हूँ, मानी सारे भ्रम का आश्रय मैं ही हूँ। भ्रम का आश्रय का मतलब मेरे कारण से ही भ्रांति हो जाती है दूसरी दूसरी चीजों की, कि ये ऐसा है ये ऐसा है। रज्जु में जैसे सर्प की भ्रांति होगी, ऐसे ही मुझ अधिष्ठान में ये भूत दिखाई देने लगते हैं। मैं ना हूं तो ये भूतों की भूत नाम से सत्ता नहीं रहेगी। तो भ्रामक जो सर्प होता है वो अधिष्ठान बन करके रस्सी को दिखाने लगता है। रस्सी मतलब दिखने लगती है। भ्रम करने वाला, भ्रम पैदा करने वाला जो सर्प है ना, भ्रामक सर्प, उसका अधिष्ठान रस्सी होती है। भ्रामक है सर्प, भ्रम पैदा करने वाला जो सर्प है वो अधिष्ठान, भ्रामक सर्प का अधिष्ठान जो है वो रस्सी होती है। तो ऐसे ही ज्ञान रूप से मैं ही इन सब में स्थित हूँ। ज्ञानावस्था में अंतःकरण अवच्छिन्न जो चैतन्य है, मेरी जो बुद्धि है, और उसमें अवच्छिन्न जो चैतन्य है, वो प्रमाता से अभिन्न चैतन्य अध्यास रूप सभी का अधिष्ठान मैं ही हूँ। अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य रूप है, हमारा अंतःकरण है, उसके चार घटक हैं, बुद्धि अहंकार मन चित्त। मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसा बोल देते हैं। तो उसको अंतःकरण कहते हैं।
तो उस अंतःकरण में अवच्छिन्न जो चैतन्य है, वो अंतःकरण जब चैतन्य से युक्त होता है, जैसे ये जो मकान है, ये दीवारों से जब अवच्छिन्न होता है, आकाश, मकान क्या होता है, एक आकाश को दीवारों से घेर दिया जाता है और उसको मकान कहने लगते हैं। तो जीव क्या है, चैतन्य आकाश की तरह है, उसको बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार रूप जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण से उसको अवच्छिन्न कर दिया। अंतःकरण को, अंतःकरण से चैतन्य को अवच्छिन्न कर दिया, मतलब उसको सीमित कर दिया, असीम को सीमा बना दी। बुद्धि अवच्छिन्न, मनो अवच्छिन्न, अंतःकरण अवच्छिन्न कह दो, अहंकार अवच्छिन्न कह दो, चित्त अवच्छिन्न कह दो। तो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य रूप जो प्रमाता है, उससे अभिन्न चैतन्य अध्यास रूप सभी का अधिष्ठान मैं ही हूं। चैतन्य का, प्रमाता से अभिन्न जो चैतन्य अध्यास है, उस सब का अधिष्ठाता मैं ही हूँ। शिष्य कहता है कि निर्विकल्प समाधि के द्वारा सम्यक बोध हो जाने से पहले अज्ञान अवस्था में इदम रूप से मुझे ये सब चीजें अलग अलग दिखाई देती थी कि ये भोक्ता है, ये है भोग्य है, ये है भोक्ता है, इदम रूप से दिखाई दे रही है। इदम भोक्ता, इदम भोग्यम, मानी शब्दादि विषय जितने भी पदार्थों को मैंने देखा वो सब कुछ मैं ही हूँ। अब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मैं ही हूँ। अहम अन्नम अहम अन्नादय, श्रुति ने भी समझा दिया कि यश्चासौ पुरुषे यश्च आदित्य स एकः। जो पुरुष में है, और जो पुरुष का मतलब कार्यकरण संघात जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसको पुरुष कह रहे हैं। तो ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें जो तत्व है और जो आदित्य में तत्व है चैतन्य रूप में, वो एक ही है। आदित्य इतनी दूर है, उसमें जो चैतन्य है, और जो ये हमारा शरीर है, इसमें जो चैतन्य है, वो एक ही है। तो इस तरह से समस्त अनात्म पदार्थ भी मुझ आत्मा से ही सत्ता और स्फूर्ति युक्त हो रहे हैं। माने रस्सी के भाव में सर्प, और सीपी के भाव में रजत, और मरुस्थल के भाव में जल, और ये कोई भी प्रतीति हो नहीं सकती है। रजत की प्रतीति सीपी में, सीपी के अभाव में रजत की प्रतीति नहीं संभव है। उसी तरह मेरे कारण ही सबकी प्रतीति हो रही है, माने सभी पदार्थ मुझ आत्मा में कल्पित हैं, और इसलिए वे कल्पित होने के कारण वो आने जाने वाले हैं, वो सारे व्यवहार आने जाने वाले हैं। वो व्यवहार आते हैं जाते हैं, जैसे अभी जागते समय वो व्यवहार हो रहे हैं कि मैं ये हूँ, ये चीज मुझसे अलग है, ऐसे दिखाई देता है। गहरी नींद में सारे व्यवहार समाप्त हो जाते हैं और हमारी एक अलग ही स्थिति हो जाती है। मेरे कारण सभी की प्रतीति हो रही है, सभी पदार्थ मुझ में कल्पित होने के कारण मिथ्या हैं, और मैं इन सभी का आश्रय स्थान हूँ। ये जो है सभी पदार्थ मुझ में कल्पित होने के कारण मिथ्या हैं, और मैं सबका आश्रय हूँ। अब 447 श्लोक में 497 श्लोक में कह रहे हैं, मयि अखंड सुखम बोधौ बहुधा विश्व विचया उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। क्या कहा, ये शिष्य कहता है मुझ अखंड सुख रूपी समुद्र में अनेक प्रकार की विश्व रूपी लहरें माया रूपी पवन के कारण उछलती हैं, विलीन होती रहती हैं। मई अखंड सुखाम बोधो, मुझ अखंड सुख स्वरूप सुख सागर में, सुख कहते हैं आनंद को, माने मुझ अखंड आनंद के समुद्र में, अम्बोधि शब्द का अम्बोधौ, अखंड समुद्र में बहुधा विश्व विचया, विश्व रूपी नाना तरंगे, विश्व वीची, वीची तरंग को कहते हैं, विश्व रूपी नाना तरंगे माया रूपी वायु के वेग से, माया मारुत विभ्रमात्, माया
माया मारुत विभ्रमात्, माया रूपी वायु के वेग से, विभ्रम से, माया रूपी वायु के वेग से, उत्पद्यन्ते विलीयन्ते, माया रूपी हवा के झोंके से, उसके वेग से ये विश्व वीची, विश्व रूपी नाना तरंगे उत्पद्यन्ते विलीयन्ते, उत्पन्न होती हैं विश्व के रूप में और विलीन हो जाती हैं। माया मारुत विभ्रमात्, मैं तो हूं सुख स्वरूप, लेकिन मुझ सुख स्वरूप में ये जो माया रूपी हवा के वेग से ये जो विश्व दिखाई देता है, विश्व बीजी, विश्व रूपी तरंगे उत्पद्यन्ते विलीयन्ते, उत्पन्न होती हैं और विलीन हो जाती हैं। तो ये बात कह दी, माया रूपी मारुत, पवन के कारण ये उठती हैं, उत्पद्यन्ते विलीयन्ते, और विलीन हो जाती हैं। तो समुद्र में वायु के वेग से अनेकों तरंगें उठती हैं और उसमें लीन हो जाती हैं। उसी तरह आत्मा रूपी समुद्र में अनेकों विश्व रूपी तरंगें उठती हैं और अध्यारोपित की जाती हैं, आत्मा में उनका आरोप किया जाता है और आत्म समुद्र में ज्ञान से विलीन हो जाती हैं। इस आशय का शंकराचार्य जी ने स्वात्म निरूपण में भी बहुत सुंदर एक श्लोक बोला है, मयि सुख बोध मयि सुख बोध पयोदधो, मयि सुख बोध पयोदधो, मुझे आनंद और ज्ञान रूपी सुख और बोध, दो चीजें पकड़ी, मयि सुख बोध पयोदधो, पयोधि, पयोदधौ माने पयोदधि क्या है, सुख बोध पयोदधौ, पयोदधौ होना चाहिए, पयोधौ, पयोध, पयोधि, पयोधौ, पयोधौ का अर्थ हो जाएगा मयि सुख बोध पयोधौ। पयोधि, पय जिसमें धारण किया जाता है उसको पयोधि कहते हैं, पय कहते हैं, जल को धी कहते हैं, उसको धारण करने वाला। जल के पर्यायवाची जिन जिन शब्द, जो शब्द भी, सैकड़ों शब्द हैं जल के पर्यायवाची, उनके साथ धी जोड़ देंगे तो समुद्र अर्थ हो जाएगा पयोधि, जल धी, अम्बुधि। और यदि जय जोड़ देंगे तो कमल अर्थ हो जाएगा, पयो जय, जल जय, अम्बु जय, जय जोड़ देंगे तो कमल अर्थ हो जाएगा, और द जोड़ देंगे तो बादल अर्थ हो जाएगा, पयो द, अम्बु द, जल द, और धर जोड़ दें तो भी बादल अर्थ हो जाएगा, पयोधर, जलधर। तो धी, द और धी, पयोधी, जलधी समुद्र अर्थ हो गया, और पयो द, जल द समुद्र अर्थ हो गया, नहीं बादल अर्थ हो गया, पयो द, जल द, ऊपर से जल गिरता है, जल देता है तो बादल जल देने वाला हो गया। और जय यदि जोड़ दें तो जलज, जल में जो पैदा होता है, पयोज, जलज और अम्बुज, वो कमल के वाचिक हो जाएंगे। मयि सुख बोध पयोधौ, मयि सुख बोध पयोधौ, महति ब्रह्मांड बुध बुध सहस्त्रम, महति महान समुद्र में, मुझ महान समुद्र में, सुख बोध रूपी जो समुद्र है, सुख और आनंद, आनंद और ज्ञान रूपी महान समुद्र में, महति पयोधौ, महान समुद्र में ब्रह्मांड रूपी हजारों बुलबुले, माया ब्रह्मांड बुद्ध बुद्ध सहस्त्रम, ब्रह्मांड रूपी हजारों बुलबुले माया मयेन मरुता भूत्वा भूत्वा मुहुस्तिरोधत्ते, माया में वायु के द्वारा उत्पन्न हो होकर के हजारों बुलबुले माया रूपी वायु के द्वारा बार बार होकर भूत्वा भूत्वा मुहु, पुनः पुनः तिरोधत्ते, लीन हो जाते हैं, तिरोधत्ते माने छिप जाते हैं, लीन हो जाते हैं, बार बार उत्पन्न होकर वायु के, माया रूपी वायु के द्वारा बार बार होकर पुनः लीन हो जाते हैं। माने तरंगे, फेन, बुलबुले,
तरंगे हैं, फेन हैं, बुलबुले हैं, और आवर्त भंवर आदि समुद्र में ही होते हैं। आवर्त भी होते हैं ना, समुद्र में होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। तरंग बोलो, फेन बोलो, झाग, बुलबुले बोलो, आवर्त बोलो, समुद्र में ही होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। वस्तुतः जल के अतिरिक्त उनकी कोई भिन्न सत्ता नहीं है। ये चार चीजें मैंने बोली, तरंग बोलिए, फेन बोलिए, बुलबुले बोलिए, और चौथा शब्द है आवर्त, भंवर। ये जो चारों चीजें हैं, जल के अतिरिक्त उनकी कोई भिन्न सत्ता नहीं है। उसी तरह आत्मा के अतिरिक्त विश्व आदि की कोई सत्ता नहीं है। आत्मा यदि न हो तो ये विश्व का कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो विश्व महान जो दिखाई देता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और फिर ये बात समझने की है, केवल माया के कारण इसकी प्रतीति हो रही है। तो मुझ आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये बात तो ज्ञान के बाद हमें पता चलती है। इससे पहले तो ये भेद दृष्टि कैसे दूर होगी? अज्ञान जब हमारी बुद्धि पर छाया हुआ है, बुद्धि इतनी छोटी छोटी रूप में है, छोटी सी बुद्धि है, तो अज्ञान ने हमें घेरा हुआ है, तो उस समय एक आत्मा ही, अद्वैत ही कैसे दिखाई देगा? उसमें तो व्यवहारिक धरातल पर हम जैसे सोए हुए होते हैं स्वप्न में, तो अपनी मर्जी से पता नहीं क्या क्या दृश्य आते हैं जाते हैं, उस समय हमारा नियंत्रण नहीं होता। ऐसे ही बिल्कुल ये जो जागृत अवस्था भी है, ये भी वैसे ही स्वप्न जैसी अनियंत्रित है। हम अपने मन के द्वारा इसको ठीक से समझ नहीं सकते हैं। हाँ, निरंतर वेदांत वाक्यों को श्रवण करते रहें, मनन करते रहें, निरंतर विचार करते रहें, स्थिर मति होकर के इस सब को देखते रहें, तो एक समय आता है कि हमारी बुद्धि निर्मल होकर के इन सब चीजों को यथायथ देखने लगती है। यथायथ, जैसी है वैसी देखने लगती। बुद्धि का काम ही है कि यथायथ देखना, जैसी है वैसा देखना। यदि वो यथायथ नहीं देखती तो बुद्धि जो है उसको हम बुद्धि समम बुद्धि, आयुर्वेद में कहा है समम बुद्धि ही पश्यति। बुद्धि जो होती है वो समम देखती है, माने बरोबर देखती है, सही सही देखती है, ठीक ठीक देखती है। और बुद्धि नहीं देख रही है, इसका मतलब बुद्धि अपना काम नहीं कर रही है, बुद्धि अपने स्वरूप से च्युत हो रही है। बुद्धि का जो काम है वो कर नहीं रही है। आंखें अपना काम है वो ना कर पाए तो उसको ही तो अंधा कहते हैं। आंख मिली है फिर भी आंखें काम नहीं कर पा रही हैं, देख नहीं पा रही। देखने का काम है आंखों का, जो भी दृश्य है उनको देखना आंख का काम है, वो देख नहीं पा रही हैं, तो फिर क्या होगा? देख नहीं पा रही हैं तो फिर यही होगा। तो इसी तरह से मयि सुख बोध पयोधौ महति ब्रह्मांड बुद्बुद सहस्त्र, महति ब्रह्मांड बुद्बुद सहस्त्रम, माया मयेन मरुता भूत्वा भूता नमस्ते मुहुस्ते। आचार्य जी। हाँ जी, जी जी बोलिए। हाँ जी, आवाज नहीं आई अभी। तो केवल माया के कारण इनकी प्रतीति हो रही है मुझे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। ठीक है। आप जी एक बार बोलते हो फिर गायब हो मैथिली जी जाती है बोलिए बात, आप। आवाज नहीं आ पाती है। नेटवर्क नहीं है ठीक काम कर रहा आपका, अभी अभी कट जाती है आपकी आवाज, कट रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। आवाज कट जाती है। और अभी हाँ, एक बार तो वाक्य आता है फिर कट जाता है। केवल माया के कारण इनकी प्रतीति हो रही है, मुझ आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा ज्ञान होने के बाद व्यक्ति देख पाता है। उत्पद्यन्ते विलीयन्ते मयि अखंड सुखाम बोधौ, मुझ अखंड सुखाम बोधि समुद्र में बहुधा विश्व, अनेक प्रकार की विश्व लहरें उठ रही हैं।
समुद्र के अलावा लहरें और क्या हो सकती हैं, भंवर और क्या हो सकती हैं, समुद्र के अलावा फेन क्या हो सकते हैं, बुदबुद क्या हो सकते हैं। जैसे इनकी अलग सत्ता नहीं है, इसी प्रकार से मुझसे अलग सत्ता नहीं है इन सारे विश्व बीचियों की, विश्व तरंगों की। तरंगे कहो, फेन कहो, बुदबुद कहो या भंवर कहो, संसार के जो बड़े बड़े झंझावात हैं, बड़े बड़े हमें जो उतार चढ़ाव, जन्म मरण जैसी चीजें, घटनाएं दिख रही हैं ना, ये भी बस आवर्त जैसे हैं, बस और कुछ नहीं है। और आवर्त जल से अतिरिक्त कुछ नहीं होता है, जल का ही विशेष घुमाव को आवर्त कह देते हैं। स्थूलादिभावा मयि कल्पिता भ्रमा आरोपितानुस्फुरणेन लोकै काले यथा कल्पकवत्सराय नर नर्त्वादयो निष्कुल निर्विकल्पे। तो क्या कहा, स्थूलादि भाव मई कल्पिता भ्रमा, भ्रम के कारण ये जो स्थूलादि भाव हैं मुझ में कल्पित हैं। स्थूलादि भाव लोगों के द्वारा जैसे निरवय और भेद रहित काल में क्या करते हैं, आरोपितानुस्फुरणेन लोकै, स्फुरण के द्वारा लोक ने आरोपित किए हैं ये सब भाव। काले यथा कल्पक वत्सराए, काल में जैसे कल्पक वत्सराए, काले यथा कल्पक वत्सराय न ऋत्वादयो निष्फल निर्विकल्पे। ऋतु आदि निष्कल निर्विकल्प में कुछ भी नहीं। निमेषा 10 चाष्टौ च काष्ठा 30 कला 30 कला मुहूर्ता स्याद अहोरात्रम तु तावत। निमेषा 10 चाष्टौ च, 10 और 8 निमेष को काष्ठा कहते हैं, 18। 30 तु ताह कला, और जो 30 काष्ठा हैं तो उसको एक कला कहेंगे, और 30 कला को एक मूर्त कहेंगे, और अहोरात्र उतने 30 मुहूर्त को अहोरात्र कहेंगे। निमेषा 10 चाष्टोदय यहाँ से शुरू हुई, 18 निमेष की एक काष्ठा, और फिर 30-30 चल पड़े। काष्ठा 30 तुताह कला, मतलब निमेषा 10 चाष्टो से काष्ठा, 18 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 ताह कला, और ताह काष्ठा, वे काष्ठाएं 30 काष्ठाएं एक कला को बना देते हैं, और 63 कलाएं मूर्त को बना देती हैं, और 63 मूर्त दिन रात को बना देते हैं। तो काल का जो भेद किया गया है वस्तुतः कल्पित ही तो है, सत्य नहीं कह सकते इसको। हमने सुविधा के लिए काल के इस खंड को ये नाम दे दिया, इस खंड को ये नाम दे दिया, ऐसा कह दिया। काल एक, हाँ सर, ओम आचार्य जी, जी कला से यहाँ पर मिनट लेंगे या सेकंड लेंगे? एक परिमाण का नाम है। 30 काष्ठाओं की एक कला होती है, जैसे 30 मिनट का एक घंटा होता है, ऐसे 30 काष्ठाओं की एक कला होती है। और एक काष्ठा 18 निमेष, एक काष्ठा 18 निमेष की होती है। निमेषा 10 चाष्टों से, ये कहना मैं यही चाह रहा हूँ, घंटा मिनट वर्ष, ये जो भेद हैं काल के, हमने अपनी सुविधा के लिए बना लिए। ये तो पुराने नाम थे, आज की भाषा में आपको तुरंत समझ में आएंगे। जैसे मिनट है, मिनट के भी आजकल कंप्यूटर 100 हिस्से और भी ज्यादा हिस्से कर देता है। 1 मिनट का 100वां भाग, 1 मिनट का शायद 100 से आगे भी कर देंगे, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती होगी निर्णय करने के लिए। जैसे पीटी उषा 1 सेकंड का 100वें हिस्से बराबर पीछे रही थी, और वो उसको जो तीसरा पदक नहीं मिल पाया था, एक बार चौथे स्थान पर रही थी, 1 सेकंड के 100वें हिस्से बराबर पीछे रह गई थी। तो ये भेद हमने अपने व्यवहार के लिए
तो ये बहुत जल्दी समझ में आएंगे। जैसे 60 मिनट का 1 घंटा, और 24 घंटे का 1 दिन रात, और 7 दिन का 1 सप्ताह, और 15 दिन का एक पक्ष। यहाँ तो चलता नहीं है। 30 दिन का 1 महीना, मतलब पक्ष इसमें भारतीय परंपरा में चलता है कि 15 दिन अमावस्या तक, पूर्णिमा तक, ये जो है 15-15 दिन का पक्ष होता है। यहाँ तो सीधा सप्ताह से उस पर चले जाते हैं, मास पर चले जाते हैं। और फिर दक्षिणायन उत्तरायण का थोड़ा समझ सकते हैं कि 6 महीने का काल दक्षिणायन, 6 महीने का काल उत्तरायण। ज्यादातर इसमें विदेशी परंपरा में तो उत्तरायण दक्षिणायन का कुछ चक्कर नहीं है। वहां पर तो यूं कहेंगे कि 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष, और इस तरह से चलते जाओ। ऐसे ही 18 निमेष की काष्ठा, 30 काष्ठाओं की 1 कला, 30 कलाओं का 1 मुहूर्त, 30 मुहूर्त का 1 दिन रात। तो ये सारा निष्कल, अवयव रहित और निर्विकल्प भेद रहित काल में निमेष से लेकर कल्प पर्यंत जितने भी भेद हैं, सबके सब मनुष्यों के द्वारा कल्पित हैं। ये भेद काल जो है वो निष्कल है, अवयव रहित है, उसमें कोई अवयव नहीं है, काल में कोई खंड नहीं है, और निर्विकल्प है, भेद रहित है। फिर भी व्यवहार चलाने के लिए निमेष से लेकर कल्प पर्यंत जितने भेद होते हैं वो सब मनुष्यों के द्वारा रचे गए। ये भेद कौन कौन से हैं? तो वही कहेंगे कि कल्प है, प्रभव है, विभव है, फिर 60 संवत्सर हैं, उत्तरायण दक्षिणायन है, वसंत आदि ऋतुएं हैं। ये सब लोगों ने विभाग किए हैं समझने के लिए, अपने सुविधा व्यवहार करने के लिए। मनवंतर हैं, और मनवंतर, एक मनवंतर में मतलब ये चतुर्युगी होती हैं, 71 चतुर्युगी होती हैं, और सृष्टि में 1000 चतुर्युगी होती हैं। मनवंतर में 71 या 72 चतुर्युगी होती हैं। एक युग में 43,20,000 होते हैं एक चतुर्युग में। कलयुग में 4,32,000 होते हैं। द्वापर में 8,64,000 होते हैं। त्रेता में 12,96,000 होते हैं। सतयुग में 17,28,000 होते हैं। कितना होते हैं? 432 को 4 गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,28,000 होते हैं। इन चारों युगों के काल को यदि जोड़ेंगे तो 43,20,000 हो जाएंगे। इन सब को जोड़ेंगे तो 43,20,000 हो जाएंगे। ये काल का जो डिवीजन है वो हमने किया है। काल का डिवीजन कुछ नहीं है। इसी तरह से देश का डिवीजन भी, एक देश है लेकिन हमने डिवीजन, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये रसिया है, ये उत्तरी कोरिया है, ये दक्षिणी कोरिया है, ये चीन है, ये जापान है, ये इटली है। ये सब जो है 200 से ऊपर देश जो आजकल जो दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब जो है देश को लेकर के कल्पित हो गई ये चीजें। तो इसी प्रकार मुझ असंग निष्कल आत्मा में जैसे काल का और देश का विभाजन कर दिया है, ऐसे ही मुझ असंग और निष्कल आत्मा में स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर, 5 कोश, 3 अवस्थाएं, और इन सब का सारे भावों से विलक्षण, मैं तो स्थूल आदि सारे भावों से विलक्षण हूं, सर्व साक्षी हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त, सदा एक रस हूं, आनंद स्वरूप हूं, स्वयं प्रकाश हूं। सदा एक रूप हूं, एक रस हूं, आनंद स्वरूप हूं, स्वयं प्रकाश हूं, देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित हूं। आत्मा में ये सभी भ्रम से कल्पित हैं। आत्मा में ये सारे रूप जो है कल्पित हैं। देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित, मुझ आत्मा में ये सभी भ्रम से कल्पित हैं। तो
499वें श्लोक में कहा आत्मा में ये कल्पित हैं, जैसे काल में ये सारे भेद कल्पित हैं, देश में सारे भेद हमने कल्पित कर दिए। काल का थोड़ा अच्छा समझने के लिए इसलिए उदाहरण दिया है इन्होंने। काल तो एक अखंड चीज है, उसको हम बांट देते हैं किसी एक आधार बनाकर, सूर्य की क्रिया को लेकर के कि इतने समय से इतने समय तक सूर्य जब हमें दिखाई देगा गति करते हुए, उसको 12 घंटे कहेंगे, और नहीं दिखाई देगा उस 12 घंटे को रात कहेंगे। ऐसे बांट दिया काल को, किसी क्रिया को पकड़कर, सूर्य की क्रिया को पकड़ करके हमने 12-12 घंटे का विभाजन किया, फिर उसको मास नाम दे दिया, दक्षिणायन उत्तरायण नाम दे दिया, वर्ष नाम दे दिया। तो ये इस तरह से आरोपितम नाश्रय दूषकम भवे कदापि मूढ़ैर्मति दोष दूषितैः नार्दीकरोत्युषर भूमि भागम मरीचिका वारि महाप्रवाह। आरोपित कभी भी अपने अधिष्ठान को दूषित करने वाला नहीं होता है। आरोपित सर्प है, अधिष्ठान रज्जु है, आरोपित सर्प अपने अधिष्ठान को कभी दूषित नहीं कर सकता है। आरोपितम कदापि मूढ़ैर्मति दोष दूषितैः, मानी बुद्धि दोष से दूषित अज्ञानियों के द्वारा। अज्ञानी कौन होते हैं? बुद्धि दोष से जो दूषित हैं वो अज्ञानी है। बुद्धि दोष से दूषित अज्ञानियों के द्वारा आरोपित की हुई वस्तु अपने आश्रय को कभी भी दूषित नहीं कर सकती। नाश्रय दूषकम कदापि मूढ़ई मति दोष दूषितई मूढ़ई, बुद्धि दोष से दूषित, मूढ़ई मानी अज्ञानियों के द्वारा आरोपित की हुई वस्तु आश्रय को दूषित नहीं करती। नार्द्री करोति ऊषर भूमि भागम, जैसे मृग तृष्णा का महान जल प्रवाह अपने आश्रय ऊषर भूमि को किंचित मात्र भी गीला नहीं करता। मृग तृष्णा में, मरुस्थल में लहरें मार रहा है जल, या कभी कभी सड़क के ऊपर गर्मी के समय मैंने स्वयं देखा है कि ऐसा लगता है कि सड़क पर पानी भरा हुआ है, पानी वानी कुछ नहीं होता, तो वो दिखाई देने वाला पानी जैसे उसको गीला नहीं करता। समुद्र में से निकलता हुआ दिखता है, जब हम किसी समुद्र के बिंदु पर खड़े होकर के देखें, डूबता हुआ दिखता है सूर्य। एक एक स्पॉट पर देखते हैं लोग उदय होते, कन्याकुमारी में देखते हैं, और कई जगह, एक जगह कर्नाटक में हम गए थे तो वहाँ बोले कि यहाँ सूर्य का डूबता हुआ सीन समुद्र में बहुत अच्छा लगता है। तो हम देख रहे थे समुद्र में जैसे वो धीरे से ऐसे बॉल की तरह जा रहा है और बॉल की तरह निकल रहा है, तो वो जल उसको गीला नहीं करता है, सूर्य को गीला नहीं करता है। नार्धी करोति ऊषर भूमि भागम, और इसी तरह से मरुस्थल को जल प्रवाह हम दिखाई देता है पर गीला नहीं करता है। मरीचिका वारि महाप्रवाह, किरणों का मतलब वारि महाप्रवाह भी मृग तृष्णा का महान जल प्रवाह। मरीचिका कहते हैं मृग तृष्णा, उसका महान जल प्रवाह ऊषर भूमि को थोड़ा भी गीला नहीं करता है। तो ऊषर भूमि उसका आश्रय अधिष्ठान है। तो आश्रय, ये जो आरोपित चीज होती है ना, वो अपने आश्रय को दूषित नहीं करती। ऐसे आत्मा के ऊपर आरोपित हैं ये मैं, तू, ये सब आत्मा के ऊपर आरोपित हैं। मैं, तू, यह तीनों पुरुषों के रूप में जो हम देख रहे हैं वो सब आरोपित हैं। वो जिनकी बुद्धि दोषों से दूषित हो गई, मूढ़ पुरुषों के द्वारा जो वस्तु आरोपित कर दी, आरोपित, वो स्वयं के आश्रय को कभी दूषित नहीं कर पाएगी। माने स्थूल देह आदि सारे पदार्थ अज्ञानियों के द्वारा आत्मा में कल्पित कर दिए, आरोपित कर दिए, और हम इन पदार्थों को देखने लगे कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, ऐसे अपने ऊपर हमने आरोपित कर दिए। और वो जो है
सभी आरोपित पदार्थों का आश्रय एकमात्र आत्मा है। आरोपित पदार्थों के द्वारा आत्मा कभी भी उनके दोषों से दूषित नहीं होता है, ये बता दिया। नार्दिक करोति ऊसर भूमि भागम, जैसे कि ऊसर भूमि भाग को जैसे मरीचिका वारी महाप्रवाह, मरीचिका मरुमरीचिका के जल का महाप्रवाह भी उसको गीला नहीं करता, ऐसे ही आश्रय को दूषित नहीं करता। आत्मा को कोई चीज स्पर्श नहीं करती। जो बड़ी बड़ी चीजें हम मान करके और संसार में बड़े बड़े युद्ध करते हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, एक दूसरे का नाश करते हैं और ये सब कामनाएं पैदा करते हैं और उनकी इच्छाएं करते हैं, कुछ भी नहीं होता है। आत्मा पर इनका कोई लेप नहीं होता, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आकाशवल्लेप विदूर को हम आदित्यवद भाष्य विलक्षणो हम आहार्यवद नित्य विनिश्चलो ही निश्चलो हम अम्बोधिवत पार विवर्जितो हम। आकाशवत लेप विदुर को हम, वो कहते हैं मैं आकाश के समान निर्लेप हूं। मैं अपने ज्ञान के स्वरूप में, इन शब्दों को दोहराने से कुछ बनेगा नहीं, इसको फील करना, धीरे से अनुभव करना कि मैं आकाश के समान निर्लेप हूं, आकाश के समान मैं निर्लेप। सारा मन एकदम जब स्टेबल हो जाता है, शांत हो जाता है, और उस समय इसका अनुभव करें तो हमें पता चल जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। नहीं तो कितना भी उच्चारण करते रहो, क्या होना है। और सूर्य के समान, दूसरी बात, आकाशवल्लेप विदुर गो हम, आकाश की तरह निर्लेप हूं, आदित्यवत भाष्य विलक्षणो हम, और आदित्य की तरह भाष्य विलक्षण हूं मैं। आदित्य के समान, सूर्य के समान भाष्य से विलक्षण हूं। सूर्य जैसे आकाश निर्गुण होने के कारण धूमादि से लिप्त नहीं होता, मैं भी निर्गुण ब्रह्म रूप होने के कारण किसी भी अनात्म धर्म से लिप्त नहीं होता। सूर्य प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती, भाष्य विलक्षण हूं मैं। सूर्य को प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे सूर्य की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही भाष्य मतलब कोई भी जो प्रकाश से चीजें होती हैं उसको भाष्य कहते हैं। उससे मैं विलक्षण हूं, भाषक हूं मैं, भाष्य नहीं हूं। मैं भाष्य स्वभाव वाला नहीं हूं, सूर्यवत भाष्य विलक्षण हूं। सूर्य की तरह मैं किसी दूसरी चीज से प्रकाश करने योग्य नहीं हूं। जैसे लाइट जल रही है, इस लाइट को दिखाने के लिए अंधेरी रात में कोई दूसरी लाइट नहीं, इसको ऑन कर देंगे तो दूसरी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य उदय होने पर जैसे दूसरे सूर्य को ला करके हमें दिखाना नहीं पड़ता कि ये सूर्य देखो। सूर्यवत भाष्य विलक्षण हो हम, दूसरा स्टेटमेंट हो गया। सूर्य के समान मैं भाष्य से विलक्षण हूं। माने एक भाषक होता है, एक भाष्य होता है, तो मैं भाष्य से विलक्षण हूं। भाष्य जो चीजें होती हैं वो किसी दूसरे को नहीं दिखाती हैं, पर मैं तो दूसरी चीजों को की सत्ता दे रहा हूं, मैं दूसरी चीजों को सत्ता दे रहा हूं। भाष्य पदार्थ जो होते हैं वो दूसरे को भाषित नहीं करते हैं, प्रकाशित नहीं करते हैं। सूर्य की तरह मैं अप्रकाश्य हूं। भाष्य विलक्षण का मतलब है कि भाष्य से विलक्षण हूं। जैसे भाष्य जो चीजें होती हैं वो उनको भाषक की अपेक्षा होती है, पर मुझे अपनी स्फुरना के लिए किसी अन्य की सहयोग की जरूरत नहीं होती है। अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं, स्वयं प्रकाश होने के कारण मैं अप्रकाश्य हूं, मतलब मैं दूसरे से प्रकाश करने योग्य नहीं हूं। आहार्यवत नित्य विनिश्चलो हम, और आहार्यवत पर्वत के समान। आहार्य पर्वत होता है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। आहार्यवत
नित्य विनिश्चलो हम, नित्य विनिश्चल हूं, एकदम स्थिर हूं, ठसा ठस में भरा हुआ हूं सारे अस्तित्व में। इस केवल ह्यूमन बॉडी में जो दिखाई देती है, इतना ही मेरा स्वरूप नहीं है, इससे बाहर भी सब जगह में भरा हुआ हूं। नित्य विनिश्चलो हम, पर्वत की तरह नित्य अकंप, कंपन रहित हूं। और समुद्र की तरह अम्बोधिवत पार विवर्जितो हम, और समुद्र के समान पार विवर्जित हूं, अपार हूं। पार विवर्जित का मतलब अपार हूं। चार बातें कह दी। यथा सर्वगतम सूक्ष्मात्, गीता में भी कहा यथा सर्वगतम सूक्ष्मात् आकाशम नोपलिप्यते, जैसे सर्वगत होता हुआ जो आकाश है वो लिप्त नहीं होता है। सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता। सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते, देह में सर्वत्र स्थित आत्मा है, वो लिप्त नहीं होता, किसी भी प्रकार की परिस्थिति से, किसी भी धर्म से लिप्त नहीं होता है। तो कोई कहे कि जब लिप्त ही नहीं होता है तो फिर उल्टे सीधे कुछ भी करो। जब लिप्त ही नहीं होता है तो कोई ऐसे कहेगा? फिर खूब जो इच्छा जो मन में आए वो करो, और फिर नियम मर्यादा शास्त्र ये सब किस लिए? तो इसका तो उत्तर है सीधा सा कि जो महसूस कर रहा है कि मेरे को दुख हो रहा है, मेरे को परेशानी है, मैं कंफ्यूज्ड हूं, तो उसको तो उपाय करना पड़ेगा। ये तो उस स्थिति में है जब सारे उपाय पूर्ण हो जाते हैं, जब हम पूरे असंग हो जाते हैं, निर्लेप हो जाते हैं, ज्ञान एकदम प्रकाश से, ज्ञान प्रकाश से हम आलोकित हो जाते हैं, तो उस समय के ये उद्गार हैं कि मैं तो ऐसा हूं, ऐसा हूं। ये सब स्टेजेस को पार करके पहले शुद्धि के रूप में पहली स्टेज को पार किया, फिर मुक्ति की स्टेज आई, फिर आनंद की स्टेज आई, फिर पूर्ण स्टेज आ गई। तो इन चार स्टेजों को पार करके ये भाषा बोल रहे हैं। शुद्धि तो पहली स्टेज है, वहीं पर खत्म हो जाती है सारी जो विधि निषेध हैं, शास्त्र के द्वारा, जो महापुरुषों के द्वारा, समाज के द्वारा सारे विधि निषेध वहीं पूरे हो जाते हैं। उनको पार करने के बाद मुक्ति के नंबर आता है। जब यदि हम उसको पहली स्टेज को पार नहीं करते, शुद्धि की पहली स्टेज पार नहीं होती, तो मुक्त भी नहीं होते। मुक्त नहीं होते तो आनंदित भी नहीं होंगे, दुखी होते रहेंगे, तादात्म्य होता रहेगा अपने मन के साथ, हमें बहुत सारी बाधाएं महसूस होती रहेंगी, बहुत ज्यादा अपने को परेशानी का अनुभव करते रहेंगे, तो वो सब होगा नहीं। तो इसलिए मैंने कहा, कोई कहे कि भाई जब मैं ऐसा ऐसा हूं तो फिर ये सब प्रयास किस लिए होते हैं? ये प्रयास तो तब होते हैं जब मैं अपने को परिच्छिन्न अनुभव करता हूं। मैं कभी सुखी होता हूं, कभी दुखी होता हूं, कभी मैं छोटे से सम्मान से पुलकित हो उठता हूं, नाचने लगता हूं। देखा होगा ना वो जो 2-4 करोड़ रुपए मिलते हैं, मान लो प्लेयर्स जब गेम खेलते हैं तो उनको 100 करोड़ मान लो, क्या है संख्या, काउंट करने में क्या जोर पड़ता है। नीरज चोपड़ा वो फेंक रहा है भाला और उसको 100 करोड़ रुपए मिल गए मान लो भारत सरकार से और इधर उधर से, तो उससे हमारे को ये तो ठीक है 100 करोड़ मिल गए, पर कितना सारी चीजें नहीं मिली अभी, ये भी तो है। 100 करोड़ मिल गए तो दूसरा एक पक्ष है, कितनी सारी चीजें उसको नहीं मिली है। उसकी कभी कोई निंदा करे तो वो धैर्य खो बैठेगा, कभी उसको कोई आरोप लगा दे, झूठा आरोप लगा दे तो बहुत परेशान हो जाएगा। अगली बार 4 साल बाद फिर ओलंपिक में नंबर नहीं आए तो फिर दुखी हो जाएगा। तो कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे को मतलब
हमारी पूर्णता को, अपूर्णता को दर्शाती हैं। कितनी सारी चीजें हैं जो हम मुक्त नहीं है ये बताती हैं कि मैं बंधन में बंधा हुआ हूँ। कितनी सारी चीजें हैं जो हमारी अशुद्धि को दर्शाती हैं। मन कितना विकारों से भर जाता है, कितना चीजें हैं जो मन को प्रभावित करती रहती हैं। तो ये जो वर्णन किया आत्मा का, ये तो ठीक है, लेकिन केवल आत्मा थोड़ी है हम। इस स्थिति में जब आज हम अपने को देखते हैं, ये तो जिस स्थिति में बोला वो तो ठीक ही है। आज जो हमारी स्थिति है उसमें केवल हम आत्मा नहीं है, इसमें शरीर दिख रहा है हमको, दूसरे भी शरीर दिख रहे हैं, और अपनी इंद्रियों के विषय जब हमें मिलते हैं तो सुख दिख रहा है, और बिछुड़ते हैं तो दुख दिख रहा है। ये सब तो चक्र चल रहा है ना। हम मान अपमान, हर्ष शोक, सुख दुख, जय पराजय, सफलता विफलता, और इन सब द्वंद्वों के बीच में से गुजरते हुए अपने को देख रहे हैं आज। तो यदि आज इनसे देख रहे हैं और हमारी मांग, हमारी जो जरूरत है वो ऐसी है कि मैं कभी भी दुखी नहीं रहना चाहता, मैं कभी भी अज्ञानी होकर के नहीं जीना चाहता, मैं कभी भी अभाव में नहीं जीना चाहता, ये मेरी वास्तविक मांग है, मेरी जरूरत मुझे महसूस होती है, मैं कभी भी अभाव में ना रहूं, मैं कभी भी दुखी ना रहूं, मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में मैं ऐसा ना हो कि मैं विचलित हो जाऊं। अविचलित, अकंप रहना चाहता हूं, हर परिस्थिति में अकंप रहना चाहता हूँ, निर्विकार रहना चाहता हूँ, हर परिस्थिति में शांत रहना चाहता हूँ, हर परिस्थिति में निर्भय रहना चाहता हूँ। ये मेरी जरूरत है, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है इस दुनिया में रहते हुए। ये विभिन्न परिस्थितियों में इनमें बहता हुआ अपने को देख रहा हूँ। कभी सुखी होता हूँ, कभी दुखी होता हूँ, कभी प्रसन्न होता हूँ, कभी नाराज होता हूँ, कभी इतना अपने आप को इतनी क्षुद्र चीजों में लिप्त पाता हूं कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और कभी इतनी ऊंचाई पर दिखाई देता हूं। तो ये सारे विरोधी जो मेरे स्वरूप हैं वो मुझे पसंद नहीं है। जब मुझे पसंद नहीं है तो मुझे फिर जो अनुभवी लोग हैं या जो शास्त्र हैं उनके शरण में जाना होगा, उनकी बात माननी होगी, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करना होगा, और वे जो कुछ बताते हैं उस सब की करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि जब यह आत्मा ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, तो फिर ये साधना की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा साधना की जरूरत उसको हो जो अभी ऐसा नहीं देख पा रहा है, अभी अपने को शरीर के साथ एकाकार देखता है, अपने को स्त्री के रूप में देखता है, पुरुष के रूप में देखता है, अपने आप को विषयों से सुखी होता हुआ देखता है। जब उसको इंद्रियों के 5 विषय मिलते हैं तो वो अपने आप को सुखी अनुभव करता है, नहीं मिलते हैं तो दुखी अनुभव करता है। और कंपैरेटिवली दूसरों से कुछ ज्यादा चीजें मिल जाएं, ज्यादा डिग्रियां मिल जाएं, पुरस्कार मिल जाएं, तो अपने को सुखी देखता है। कम मिले किसी विरोधी से, कम हमारा जो कद है किसी विरोधी से जो हमारे साथ टकराता था उससे कम रह गए तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं तो फिर तो साधना करनी पड़ेगी। उस साधना से हम अपने को शुद्ध करेंगे, पहले स्टेज पर हम शुद्ध करेंगे, और शुद्धि के बाद मुक्ति आएगी, मुक्ति के बाद आनंद से भर जाएंगे और पूर्णता आएगी। उस पूर्णता का वर्णन कर रहे हैं ये। न मे देहेन संबंधो मेघेनैव विहायस, अतः कुतो मे तद्धर्मा जागृत स्वप्न सुसुप्तया। जैसे मेघ से आकाश का कोई संबंध नहीं है। मेघ और आकाश गीला नहीं होता है, मेघ बरसता रहे। यथा न मे देहेन संबंधो मेघेनैव विहायस, विहायस कहते हैं बादल को, नहीं आकाश को। मेघेनैव विहायस, विहायस कहते हैं आकाश को। जैसे मेघ का आकाश के साथ संबंध नहीं, मेरा देह से कोई संबंध नहीं। मैं
देह से बिल्कुल अलग हूं, मुक्त हूं। अतः कुतो में तद धर्मा, तो इसलिए देह के जो धर्म है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये देह के जो धर्म है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये कहां से आ जाएंगे? देह के धर्म मेरे कहां से हो जाएंगे? मुझ में कैसे हो सकते हैं देह धर्म? तो मेघ के साथ आकाश का कोई संबंध नहीं। धूम ज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपाता त्वमेघा। कालिदास ने भी अपने उसमें कहा है, मेघ के माध्यम से कोई संदेश लेकर के जा रहा है, तो वो बोल रहे हैं धूमत ज्योति, धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता त्वमेघा, सन्निपाता त्वमेघा, माने जल, पृथ्वी, जल, तेज, वायु के संघात रूप जो मेघ हैं, सलिल, मरुत, धूम, ज्योति, सलिल और मरुत, इनका जो सन्निपात है, इनका जो संघात है, उसी को तो मेघ कहते हैं। धूम, ज्योति, धूम, धूम माने वायु, ज्योति माने तेज, सलिल माने जल और मरुत, धूमत ज्योति सलिल मरुताम। धूम को पृथ्वी कह सकते हैं, धूमत ज्योति सलिल मरुताम, धुआं, ज्योति, सलिल और मरुत। धूम का मतलब अंतरिक्ष जो आप होते हैं, जल होते हैं, उसको धूम कहते हैं। सूक्ष्म जल कणों को धूम कहते हैं। ज्योति, सलिल, मरुत, पृथ्वी, इनके सन्निपात को हम मेघ के रूप में देख रहे हैं। आकाश का न तो सृजन करता है, न ही वर्षा के कारण उसे गीला करता है। ये जो मेघ है, आकाश निर्लिप्त स्वभाव वाला अमूर्त है। तो उसी प्रकार मेरा पांच भौतिक शरीर के साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आत्मा निर्लिप्त है, अमूर्त है। तो धर्मी संबंध के अभाव में मेरा शरीर रूपी धर्मी से कोई संबंध नहीं, तो धर्म से तो कैसे संबंध हो सकता है? एक धर्मी होता है, एक धर्म होता है। शरीर के धर्म होते हैं, कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी जन्म होता है, कभी मरण होता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। ये जो शरीर के धर्म हैं, उनके साथ मेरा कैसे संबंध हो सकता है, जब धर्मी के साथ ही संबंध नहीं है, शरीर के साथ ही संबंध नहीं है, तो शरीर धर्मों के साथ कैसे संबंध हो सकता है? और जागृत, कभी जागता है, कभी सोता है, कभी स्वप्न लेता है, ये भी उसके धर्म ही है शरीर के, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। तो ये सभी धर्म शरीर के हैं, और मैं शरीर से सर्वथा विलक्षण हूं। उपाधिरायाति सैव गच्छति, सैव कर्माणि करोति भुंक्ते, सैव जीवन म्रियते सदाहम, कुलाद्रिवद निश्चल एव संस्थित। कहते हैं उपाधि आती है, जाती है। जैसे आत्मा है, आत्मा के साथ अंतःकरण या बुद्धि या मन या शरीर, ये सारी उपाधि कहलाती है। उपाधि आ रही है, जा रही है। उपाधि आयाति सैव गच्छति, उपाधि आ रही है और वही जा रही है। सैव कर्माणि करोति भुंक्ते, वही कर्म कर रही है, वही भोजन कर रही है। उपाधि ही भोजन कर रही है, उपाधि ही कर्म कर रही है। बोल रहा हूं, आत्मा थोड़ी बोल रहा है, ये तो वाणी बोल रही है, शरीर बोल रहा है। सैव, सैव कर्माणि करोति भुंक्ते, सैव जीवन म्रियते सदा हम, और वही उत्पत्ति मृत्यु को प्राप्त हो रही है उपाधि। सैव जीवन म्रियते सदा हम कुलाद्रिवद निश्चल एव संस्थिता। सैव जीवन म्रियते, जीते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उत्पत्ति और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। सदा हम, मैं तो सदा कुलाद्रिवत, मैं तो सदा कुल पर्वत के समान निश्चल रूप से हूं स्थित। मैं तो सदा कुलाद्रिवत निश्चल हूं, असंस्पृष्ट हूं, किंचित मात्र भी धर्मों से रहित हूं। मैं कुल पर्वत के समान निश्चल हूं। कुल पर्वत जो है ना, 7 कुल पर्वत बताए गए हैं, और वो निश्चलता के लिए उपमित किए जाते हैं। महेंद्रो मलया सह्य सुक्तिमान ऋक्ष पर्वता, विंध्यस्य पारियात्रस्य सप्तैते कुल पर्वता। तो मुझ आत्मा में सारे अनात्म धर्म उपाधि के कारण कल्पित हैं।
आते हैं जाते हैं, मैं तो निर्लेप हूँ, सर्वथा भिन्न हूँ। तो ये 502 श्लोक पूरे होते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है? यदि मैत्रेय जी आपको आपका इंटरनेट ठीक काम कर रहा है तो पूछिए, क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, नमस्ते आचार्य जी। जी अभी आवाज आ रही क्या? हाँ तो ये जो प्रकृति है, सृष्टि, जो यूनिवर्स है, उसको दर्शनों में सारा अनादि प्रवाह कहते हैं। अनादि जी, मतलब वो भी मरता। तो अनादि प्रवाह, हम यहाँ अनादि मानने को ही तैयार नहीं इसमें। तो ये एक प्रश्न है। ये तो मैंने पहले ही उठा करके दे दिया ना उत्तर। ये सारा जो कह रहे हैं ये तो ज्ञान होने की उत्तरकालिक अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। और हाँ हाँ। ये सारा जो वर्णन है ये भी तो मानते हैं ना, माया, उसको हम प्रकृति कह रहे हैं, ये माया कह देते हैं, अविद्या कह देते हैं। हम्म। इसमें तो कोई भेद नहीं, शब्द भेद ही तो है। माया कह दें, प्रकृति कह दें, या इसको हम अव्यक्त कह दें, तो इसमें तो कोई वो नहीं पड़ा ना, अंतर नहीं पड़ता है। तो ये जो जितना भी वर्णन है ना, ये अभी जो चल रहा है, जिन श्लोकों में हम से गुजर रहे हैं, ये वर्णन तो सारा आत्मज्ञान की परिपूर्ण स्थिति में है। शुद्धि भी हो गई, मुक्ति भी हो गई, आनंद भी हो गया, और पूर्णता की चरम शिखर पर ये उद्गार हैं, मैं तो आत्मा ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं। हम्म। ठीक है और आचार्य, बाकी जो धन्यवाद। जिस स्तर पर हम खड़े हैं वहां तो सारे झटके पटके लगते हैं, हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, हम अ, परेशान होते हैं, सब कुछ होता रहता है ना। तो अनादि प्रकृति है, प्रवाह से है वो, ये सारी बातें ये भी मानते हैं। पर किसके लिए हैं ये सब चीजें? अनादि प्रवाह से जो ये चीजें हैं किसके लिए हैं? तो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें मतलब अज्ञान जीव में के। जब हम होते हैं तो सब चीजें हैं। परमात्मा ने ये जगत, ईश्वर ने ये जगत हमारे सामने प्रस्तुत कर रखा है, और उसके हम साक्षी हैं, दृष्टा हैं, और हमें दिखाई भी देता है। और ये सारी चीजें पंच भूत दिखाई देते हैं, उनके विषय हमको सुखी दुखी करते हैं। ये सब मैंने वर्णन किया ना बहुत अच्छे से। तो ये सब तो स्थिति अलग, मतलब दो अलग अलग स्थितियां, एक ज्ञान की स्थिति, एक अज्ञान की स्थिति। अज्ञान की स्थिति में तो ये सारा जगत है, सारे साधन हैं, शास्त्र हैं, मर्यादाएं हैं, और भोग हैं, और भोग में दुख दर्शन है, ये सब चलता है। और जब वो भोग में पूर्ण दुख दर्शन है तो वैराग्य का नंबर शुरू हो जाता है, और फिर मन इस प्रकृति से पूरा उपराम को प्राप्त हो जाता है। फिर बस कुछ नहीं चाहता है, तो बस स्थिर हो जाता है। कुछ नहीं, जब उसको इस संसार से कोई भी उसकी मांग पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती, इस संसार से कोई भी मांग जब पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती, तो फिर चुप हो जाता है कि छोड़ो इसको, जब इससे कुछ मिलता ही नहीं है, जो मैं चाहता हूं ये इससे मिलेगा नहीं, क्यों इच्छा की जाए। ये निश्चय होना चाहिए कि जो मैं चाहता हूं इस संसार से, वो तो मेरे पास पहले ही है, मुझे बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आनी चाहिए ना बात। फिर कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, कृतार्थ पुरुष के लिए ये सब कुछ निरस्त हो जाता है, लेकिन दूसरों के लिए तो बना रहता है। ये थोड़ी कह रहे हैं कि सभी के लिए चला जाता है ये दुनिया। हाँ जी। जी जी आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी, और तो किसी का कुछ नहीं है? ठीक है शास्त्री जी, आपका तो कोई प्रश्न नहीं है, बोलिए। राजेंद्र शास्त्री जी।
ठीक है, सब खुश हैं। मेरा प्रश्न है, अगर मेरी आवाज जा रही है। हाँ जी, आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है, थोड़ी थोड़ी टूटती ये हुई। अभी अभी आ रही होगी अब शायद। जी। जी प्रणाम गुरु जी। जी तो जिनको आत्मज्ञान हो गया, उस स्थिति में उसको, उस व्यक्ति को समय का भी कोई बोध नहीं रहता। जैसे कि अभी बताया आपने, हम अपनी सुविधा से समय बांट रखे हैं, तो उसको समय का भी एहसास नहीं होता है। नींद में ही नहीं रहता समय का, तो वो तो उसमें तो कहाँ से रहेगा, कहाँ रहता है नींद में समय का? पूरी गहरी नींद में समय का एहसास कहाँ रहता है? 2 दिन से सोए ना हो और फिर तीसरे दिन रात को सोए, आपको पता रहेगा समय का? सुबह जी 6 घंटे बीत जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे लगेगा जैसे इसी क्षण सोया था और अभी उठ गया। गुरु जी, मन में ये फिर प्रश्न उठता है, तो ये ऐसा मन में ऐसा लगता है कि ये निष्क्रिय अवस्था है, ये फिर ये जो समाधि हो एक तरह से निष्क्रिय अवस्था है, ऐसा मन में आता है फिर विचार। तो निष्क्रिय समाधि तो निष्क्रिय ही होती है ना, नहीं, आत्मा ये तो तो निष्क्रिय है। तो हो गया। आत्मा तो निष्क्रिय है, शरीर तो सक्रिय है, मन बुद्धि तो प्रकृति सक्रिय है। यही कहा जाता है कि आत्मा की निष्क्रियता साक्षी के रूप में बनी रहनी चाहिए और शरीर मन बुद्धि की सक्रियता अपना अपना काम करना चाहिए। इसको गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये तो अपने आप करेगी जो करना है इसको, क्योंकि इसका स्वभाव है, क्रिया इसका स्वभाव है और अक्रिया आत्मा का स्वभाव है। दोनों के अलग अलग स्वभाव हैं। आत्मा क्रिया में रहता है, शरीर क्रिया में रहता है, मन क्रिया में रहता है, बुद्धि क्रिया में रहती है, तो ये तो अपने आप करेंगे। हम अपने आप को इनके साथ क्यों मिलाएं? अपने आप को हम साक्षी रूप में रखें बस, केवल ज्ञान मात्र दर्शन मात्र हमारी स्थिति ऐसी बनी रहे कि हम दर्शन मात्र इन सारे अस्तित्व को हम देखते रहें, बस शांत होकर के निहारते रहें बस। धन्यवाद गुरु जी। ये समझ में आ रहा है? जी, गुरु जी। ठीक है, शेखर जी तो विराम देते हैं। जी गुरु जी। ओम। ओम शांति शांति शांति।